जहां देश के अंदर इतनी बर्बादी हो रखी है, वहां पे ये अपनी हीरोगिरी दिखा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नालायक लोगों को। पता नहीं किन गधों ने इनको प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और जाने क्या क्या मंत्री बना रखा है। ये कोरोना काल नहीं है, ये लोग कोरोना वायरस हैं। ये मोदी, अमित शाह, ये है कोरोना वायरस जो सब जगह फैलाते हैं। गाड़ी सीज होती है, करने दो, हजारों लाखों करोड़ों गाड़ियां सीज होने दो। कह देना मेरा प्रधानमंत्री, मेरा गृह मंत्री जब मास्क नहीं पहनता तो तुम पुलिस वाले कौन होते हो कि मुझसे मास्क मांगो। मत देना। माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, कोई नहीं देख रहा, हमें भी नहीं देखना। ये कोई कोरोना वोरोना तो है नहीं। ये उल्लू बनाते हैं, गधा बनाते हैं देश को, अब नहीं बनेंगे। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, ऐसे बड़े बड़े नाम हट गए हैं। इसका मतलब है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ के देश को बर्बाद करने की नीतियां बनाएंगे। देश के अंदर पिछड़ी जातियों को ये मोदी फोदी तो कुछ नहीं देने वाले। ये नालायक लोग हैं। इन्होंने कोरोना में करोड़ों लोगों को बीमार कर दिया, लाखों को मार दिया, और आज की तारीख में ये बिना मास्क के घूमे। दिल्ली पुलिस की औकात नहीं है, कमिश्नर दिल्ली पुलिस में औकात नहीं है कि इन पे चालान करें, इनसे 2000 रुपया ले सके। ये है देश के लीडर, ये है बदतमीज लोग, और इनसे डरने की जरूरत नहीं है। इन जैसों को सीधा करने की आवश्यकता है, और वो अब हम करेंगे। ताश के पत्तों में अगर 52 जोकर होते तो जितना मर्जी शफल रिशफल कर लो, निकलेगा तो जोकर ही। 7 जुलाई 2021 मोदी जी की कैबिनेट रिशफलिंग हो रही है। बड़े बड़े सूरमा धाराशाही हो गए। पता नहीं कहां कहां से ऐसे नाम ले आए जिनके बारे में सुना तक किसी ने नहीं। खैर कोई बात नहीं, पिछड़ी जातियों को सम्मानित करने निकले हैं, करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन इस कोरोना काल में हो रहा है, उसी कोरोना काल में जिसमें आपने मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का नाटक किया था और गिराई भी थी। आज इसी कोरोना काल में आप बिना मास्क पहने नए कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिला रहे हैं। हमने देखा मोदी जी उन नए मंत्रियों के साथ बिना मास्क पहने घूम रहे हैं। अमित शाह दिल्ली में, जो कि दिल्ली पुलिस के मालिक हैं, वहां बिना मास्क पहने घूम रहे हैं। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली के क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति कार में अकेला भी जा रहा होगा तो भी मास्क लगाना है इस कोरोना काल में। लेकिन ये दो महारथी सठिया भी गए और उससे ज्यादा भी हो गए, लगता है कि इन्होंने बिना मास्क पहने पब्लिक अपीयरेंस करने की सोची। साथ ही साथ महामहिम राष्ट्रपति जी भी बिना मास्क के दिखाई दिए और कई लोग बिना मास्क के दिखाई दिए। ये क्या ड्रामा है? कोरोना है या आप लोगों का नाटक है? क्योंकि ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने नमस्ते ट्रंप कराया था 2020 में, तब कोरोना दुनिया में हाहाकार मचाए था और ये भाई साहब लाखों लोगों को इकट्ठा करके घूम रहे थे। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने, जब मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिर गई, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने सैकड़ों लोगों की एक सभा करी, तब इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने देश के ऊपर लाठियां बरसाई, डंडे पड़वाए, गर्म तपती धूप में लोगों को नंगे पैर हजारों किलोमीटर चलवाया, और खुद आज की तारीख में इस कोरोना की महामारी का फेलियर बन के बैठे हैं, जहां करोड़ों बीमार हैं, लाखों मर चुके हैं, और ये बिना मास्क के घूम रहे हैं। पूछना चाहता हूं दिल्ली पुलिस से, आप में औकात है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद हम लोगों की गाड़ियां तो कैसे चुकुर पुकुर घेर करके, फोटो खींच करके फौरन चालान करते हो कि मास्क नहीं पहना? आज तुम्हारे बॉस ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने बिना मास्क के सभा करी राष्ट्रपति के सामने और अपने शपथ विधि कराई। इन पे चालान करोगे, इन पे केस करोगे? और ये कैसे नेता हैं? जहां देश के अंदर इतनी बर्बादी हो रखी है, वहां पे ये अपनी हीरोगिरी दिखा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे नालायक लोगों को। पता नहीं किन गधों ने इनको प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और जाने क्या क्या मंत्री बना रखा है। ये कोरोना काल नहीं है, ये लोग कोरोना वायरस हैं। ये मोदी, अमित शाह, ये है कोरोना वायरस जो सब जगह फैलाते हैं, और शर्म तक नहीं आती। शर्म कैसे आएगी? कैसे शर्म आएगी? बेशर्म लोग हैं। लेकिन याद रखिए, हम लोग सब देख रहे हैं, और आज के बाद अगर किसी पुलिस वाले ने आम जनता को रोक करके अगर मास्क के लिए चालान किया, मत देना। गाड़ी सीज होती है, करने दो, हजारों लाखों करोड़ों गाड़ियां सीज होने दो। कह देना मेरा प्रधानमंत्री, मेरा गृह मंत्री जब मास्क नहीं पहनता तो तुम
पुलिस वाले कौन होते हो कि मुझसे मास्क मांगो? मत देना। माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, कोई नहीं देख रहा, हमें भी नहीं देखना। ये कोई कोरोना वोरोना तो है नहीं, ये उल्लू बनाते हैं, गधा बनाते हैं देश को। अब नहीं बनेंगे। तुमको अपना रिशफल करना है, कैबिनेट बनाना है, अरे भैया बनाओ। वैसे भी गरीब के तुम टैक्स पे जी रहे हो भूखे नंगों की तरह, अब तुम और मंत्री बिठा दोगे, बिठाओ। लेकिन दोस्तों याद रखना, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, ऐसे बड़े बड़े नाम हट गए हैं। इसका मतलब है कि अब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठ के देश को बर्बाद करने की नीतियां बनाएंगे। आप ये समझ के रखिए, समझ के रखिए, ये देश को बर्बाद करने की नीतियां बनाने के लिए इन्होंने यहां से छटनी करी है। उत्तर प्रदेश को तो कछु मिला नहीं और ना ही इनको मिलेगा। और ये पिछड़ी जातियों को सम्मान देने के लिए इनको चुनावी सम्मान मिल रहा है, ले लीजिए। लेकिन हकीकत मानिए, इस देश के अंदर पिछड़ी जातियों को ये मोदी फोदी तो कुछ नहीं देने वाले। ये नालायक लोग हैं। इन्होंने कोरोना में करोड़ों लोगों को बीमार कर दिया, लाखों को मार दिया, और आज की तारीख में ये बिना मास्क के घूमे। दिल्ली पुलिस की औकात नहीं है, कमिश्नर दिल्ली पुलिस में औकात नहीं है कि इन पे चालान करें, इनसे 2000 रुपया ले सके। ये है देश के लीडर, ये है बदतमीज लोग, और इनसे डरने की जरूरत नहीं है। इन जैसों को सीधा करने की आवश्यकता है, और वो अब हम करेंगे। और जहां तक के सरकार चलाने की बात है, अगर इतने बड़े बड़े सूरमा आपके रविशंकर प्रसाद से लेकर के जावड़ेकर से लेके स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, जिसने इस देश में कोरोना फैलाया मोदी के साथ मिलकर के, अगर इनको हटा दिया और खुद मोदी और शाह और राजनाथ सर पे बैठे हैं, इसका तो मतलब यही है कि इंजन खराब है ट्रेन का, लेकिन डिब्बे बदल रहे हो। इससे क्या होगा भैया? उत्तर प्रदेश से भी योगी सरकार खन्न करके जाने वाली है, और इस देश के अंदर 2024 से पहले मोदी और मोदी की सरकार यूं गायब करी जाएगी। देखते रहना। कोरोना के नाम पे देश बर्बाद करने वाले अपने मंत्रालय हमारे नाम पे, हमारे पैसों पे चलाने और ये अपीजमेंट करने वाले, ना तुम यहां के रहोगे ना तुम वहां के रहोगे। इंतजार करो, बहुत बुरी कोरोना वाली हालत होगी तुम्हारी। जय हिंद।